राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे होने के पश्चात प्रत्येक विधानसभा में बढ़ता राजस्थान विधानसभा में कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर जा रहे हैं, जिसमें एक रथ यात्रा निकाली जा रही है। विभिन्न योजनाओं, कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। चौहटन विधानसभा में पूर्व निवर्तमान प्रधान रूपाराम जी इस यात्रा के संयोजक हैं तथा प्रत्येक विधानसभा की चौहटन की प्रत्येक ग्राम पंचायत में जाकर लोगों को बताया जा रहा है कि हमने 2 साल में क्या किया, क्या नहीं किया। इस संबंध में इस यात्रा के संयोजक निवर्तमान प्रधान तथा भाजपा के वरिष्ठ नेता रूपाराम जी से बातचीत करते हैं कि आपके सरकार द्वारा जो 2 साल बेमिसाल हुए हैं, विशेषकर ग्राम पंचायतें बढ़ाई और चौहटन पंचायत समिति में एक अलग पंचायत समिति बनाकर जो कार्य किया है, जो एक लोगों को राहत दी है, उसके बारे में जानकारी करते हैं आदरणीय रूपाराम जी से। इस संबंध में पहले आपको बधाई हो, आपके सरकार के 2 साल जो बेमिसाल हुए उसके बारे में पूरी जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद डूंगर जी भाई साहब। हमारे प्रदेश सरकार को 2 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे राजस्थान के अंदर रथ भेज करके जन कल्याणकारी योजनाएं लोगों तक पहुंचाने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए और जो जन कल्याणकारी काम हुए हैं 2 साल के अंदर, वो बताने के लिए यहाँ रथ आया है। हम रथ को लेकर के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जा रहे हैं। दिन में 5 मुख्यालयों पर हम सभा भी कर रहे हैं, जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी बता रहे हैं और 2 साल में जो काम हुए हैं। चुनाव के समय जब संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में रखा, उस संकल्प पत्र में जो वादे थे उसमें से 70% काम यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कर दिए। हमारे चौहटन की अगर बात करें तो हमारे चौहटन के अंदर जिला अस्पताल बहुत बड़ी सौगात। बाड़मेर जिले के अंदर 4 विधानसभाएं, जिसमें माननीय मंत्री जी के विश्नोई जी की भी विधानसभा बाड़मेर जिले में, लेकिन जो जिला अस्पताल का जो सौगात मिला है वो आदरणीय विधायक साहब आदिराम जी मेघवाल साहब की मेहनत से और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से चौहटन को मिला है। ऐसे ही हमारे क्षेत्र के अंदर पानी की बहुत बड़ी समस्या है, तो माननीय विधायक साहब आदिराम जी मेघवाल साहब का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने प्रयास करके 1835 करोड़ की योजना JJM के तहत स्वीकृत करवाई, जिससे हर घर तक नर्मदा का मीठा नीर नल के द्वारा पहुंचेगा। इसी प्रकार हमारे यहाँ समस्या लाइट की सबसे ज़्यादा थी, तो मैं आभार प्रकट करता हूँ आदरणीय विधायक साहब का। इन्होंने मेहनत करके बांसडाऊ के अंदर 220 का GSS, हमारे कीतनोरिया के अंदर 220 का GSS बन रहा है और हमारे यहाँ त्रात्रा मठ के अंदर 33 का GSS, बावड़ी के अंदर 33 का GSS, मुकने के तला में 33 का GSS, इतने GSS स्वीकृत करवाए हैं। और सांचौर का जब 220 का GSS बन करके तैयार हुआ तो 6 दिसंबर के बाद हमारे चौहटन की जनता को बिजली में राहत मिली। जो ट्रिपिंग थी वो सारी समस्या दूर हुई और आज हमारे किसानों को यहाँ सिंचित कृषि के लिए 6 घंटे निर्बाध बिजली मिल रही है। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने कहा था कि मैं 2027 तक किसानों को दिन में बिजली दूंगा। तो मुझे आज बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि राजस्थान के अंदर 22 जिलों में दिन में बिजली देना शुरू कर दिया है और हमारे भी जब ये सारे GSS बन करके तैयार हो जाएंगे तो हमारे किसानों को भी दिन में बिजली मिलेगी। इसके तहत हमारे यहाँ जो खाद्य सुरक्षा में जो लोग वंचित थे, उसके लिए मैं कैबिनेट मंत्री जी सुमित गोदारी जी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने एक अभियान चलाया पूरे राजस्थान के अंदर। जो लोग खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए और संपन्न हैं, उनसे आग्रह किया गया कि आप अगर इसको सब्सिडी को छोड़ते हैं तो अन्य जो लोग पात्रता रखने वाले हैं, गरीब है, किसान है, मजदूर है, उनको संबल मिल सकता है। तो उसके तहत आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर बहुत सारे लोगों ने स्वेच्छा से इस खाद्य सुरक्षा के फायदे को छोड़ा और अन्य जो वंचित लोग थे वो इसमें जुड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो लोग आवास से वंचित है उनके लिए हम आवास भी स्वीकृत करवाएंगे। तो आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि राजस्थान के अंदर 7,13,000 नए आवास स्वीकृत हुए। आज और कल 2 दिन कंटिन्यू पोर्टल खुला था और जिस किसी ने भी सर्वे करवाया तो उनको आवास मिलेगा। हमारा ये सरकार का पहले वादा था संकल्प पत्र के अंदर कि अगर हमारी प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी
तो हम उज्ज्वला गैस योजना के तहत जिन लोगों को कनेक्शन दिए गए हैं उनको सिलेंडर जो 600 रुपये में मिलता है वो हम 450 रुपये में देंगे। तो आज मुझे बताते हुए खुशी होती है कि यहाँ जो भी उज्ज्वला गैस कनेक्शन के जो भी लाभार्थी है उनको 450 में गैस का सिलेंडर मिलता है। हमारे यहाँ चौहटन को और भी बहुत सारी सौगातें दी है। हमारा पीजी कॉलेज हो गया, हमारा एडीजे कोर्ट जो जिले का बड़ा कोर्ट है वो हमारे चौहटन में हुआ है, हमारे चौहटन को नगर पालिका बनाया है। और सबसे बड़ी उपलब्धि आप देखो कि हमारे यहाँ एशिया का सबसे अच्छा जीरा, उन्नत किस्म का जीरा जो सेड़वा से लेकर के चौहटन के अंदर होता है, उस जीरे के लिए जीरा मंडी आदरणीय विधायक साहब ने सेड़वा के अंदर स्थापित करवाई है। जब ये जीरा मंडी बन करके तैयार हो जाएगी तो किसानों का जीरा यहीं बिकेगा। नहीं तो ऊंचा जीरा बेचने के लिए हम लोग जाते हैं तो पैसे जेब में डालने के बाद में घर तक पहुंचते हैं तब तक चैन नहीं रहता है कि भाई कहीं पैसे खो न जाए। और यही जीरा मंडी यहाँ जब बन जाएगी तो किसानों को बहुत फायदा होगा। इस प्रकार चहुमुखी विकास हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने करवाया है। हमारे विधायक साहब दिन रात चौहटन की जनता के बीच में कड़ी मेहनत के साथ उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए लगे हुए हैं और विधायक साहब ने बहुत काम करवाए हैं। सबसे ज्यादा काम चौहटन में इसलिए हुआ है कि हमारे विधायक साहब जब भारतीय जनता पार्टी से जिले के जिलाध्यक्ष होते थे उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ हमारे जोधपुर संभाग के प्रभारी होते थे, तो इन्होंने साथ में काम किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने लंबे समय तक संगठन में काम किया है तो वो प्रत्येक कार्यकर्ता को नाम से जानते हैं, प्रत्येक क्षेत्र की समस्याओं को भी जानते हैं। इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि ये जन कल्याणकारी योजनाएं पूर्ण संवेदनशीलता के साथ धरातल उतरेगी और सब लोगों को बहुत ही फायदा व संबल मिलेगा। बहुत ही अच्छा है, आपके यशस्वी मुख्यमंत्री यहाँ के जो एक संगठन के रूप में हमारे जो विधायक महोदय आदूराम जी उस संगठन के जिला अध्यक्ष थे तथा उस समय आप हमारे मुख्यमंत्री उस समय यहाँ के प्रभारी संभाग प्रभारी थे, उसका लाभ मिला। आप पंचायती राज में एक चौहटन पंचायत से मुखिया थे, पंचायती राज के संबंधित कई पंचायतें बनाई है तथा यहाँ पर एक पंचायत समिति बनाई है, उसका आप किस तरह देखना चाहोगे आगामी पंचायत चुनाव? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, मंत्री जी मदन दिलावर जी का और सबसे ज्यादा हमारे विधायक आदूराम जी मेघवाल साहब का आभार प्रकट करता हूं कि राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा है जिसमें अगर सबसे ज्यादा कई ग्राम पंचायतें बनी हैं तो चौहटन के अंदर 88 ग्राम पंचायतें बनी हैं। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि चौहटन की जो पंचायत समिति है जिसके क्षेत्र में सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर किसी पंचायत समिति क्षेत्र में ग्राम पंचायतें बनी है तो हमारी चौहटन में बनी है 31 ग्राम पंचायतें। तो मैं ये आभार आदरणीय विधायक साहब का आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने इतनी सारी ग्राम पंचायतें सज्जित की। उसके साथ साथ राजस्थान के अंदर टोटल 85 पंचायत समितियां बनी हैं तो प्रत्येक विधानसभा को एक पंचायत समिति भी हिस्से में नहीं आती है, लेकिन मैं आभार प्रकट करता हूं आदूराम जी का कि इन्होंने जो लील सर को पंचायत समिति नवसर्जित करवाई है तो लोगों को बहुत फायदा होगा। जहाँ पंचायत समिति बनेगी वहाँ बहुत सारे विकास के काम होंगे, बहुत सारे कार्यालय भी वहाँ खुलेंगे। और मैं आभार प्रकट करता हूँ माननीय विधायक साहब का कि हमारे यहाँ समस्या जैसे बिजली की रहती है तो बिजली का एक्शन ऑफिस चौहटन के अंदर खुलवाया, पीएचडी का एक्शन ऑफिस चौहटन के अंदर खुलवाया। अब तो हम कई बार बातों बातों में कहते हैं कि विधायक साहब आपने इतना सारा कराया तो क्यों ना हमारे चौहटन को जिला बना दे। अब आपके जो अपेक्षा है जो 2 साल में आपने अपनी घोषणा 70% काम पूरा कर लिया है, अब जो 30% बचा है उसके लिए आप और आपके माननीय विधायक आदूराम जी किस तरह राज्य सरकार से प्रयास करेंगे ताकि वो बचा हुआ 30% काम हमारा हो सके? माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये रथ गांव में जनता के बीच में इसलिए भेजा है कि जनता से सुझाव मांग रहे हैं कि आप एक क्षेत्र के अंदर 70% काम हो गया है, 30% काम हम 1 साल के अंदर कर देंगे तो हमारे पास 2 साल और बच जाएंगे ना। तो ये रथ इसलिए भेजा है। इसके साथ में सुझाव पेटिका है। ग्रामीणों से हम सभी कहते हैं कि आप इसमें अपना सुझाव लिख करके भेजो, अपने एरिया के अंदर क्या क्या समस्या है वो आप इसके अंदर लिख करके भेजो ताकि मुख्यमंत्री जी को पता चले कि अमुक एरिया के अंदर ये समस्या है। तो ये विकास अनवरत गति से बढ़ता रहेगा। और मेरा चौहटन की सारी जनता को एक सुझाव है कि आप इस सुझाव पेटिका के अंदर ये लिख करके जरूर डालें कि हमारी चौहटन की धरती है, जो जमीन है वो बहुत उपजाऊ है, यहाँ एशिया का उन्नत किस्म का जीरा होता है, इसलिए आप उसमें लिखे कि नर्मदा का मीठा पानी अगर सिंचाई के लिए मुख्यमंत्री जी चौहटन तक भेजते हैं तो हमारी इस धरती के अंदर इतना अन्न पैदा होगा कि पूरे देश की भूख मिटा सकते हैं। और यहाँ उन्नत किस्म का जीरा तो होता ही होता है, साथ में अच्छे अच्छे फल फ्रूट भी होंगे। ये मेरी भी
सारी जनता से एक आग्रह। सर इस समय मैं आप थोड़ी बात आगे चर्चा करूंगा कि जो अभी नर्मदा का जो पानी का थर्ड फेज था जायका योजना के तहत, वो पिछली सरकार ने भी वाहवाही ली थी, लेकिन एक बूंद भी हमारे क्षेत्रवासियों को पीने का नसीब नहीं हुआ। सिंचाई की तो दूर की बात है, नर्मदा का जो तीसरा फेज है वो अभी तक हमारे 322 गांव की वाहवाही आपकी सरकार लूट रही है। वो अभी तक 222 गांवों को पेयजल के लिए नर्मदा का नीर कब तक आएगा तथा इसके लिए क्या डीपीआर बनी या नहीं बनी? इसके लिए टेंडर भी हो चुके हैं, 1835 करोड़ रुपए सेक्शन हुए, उसके टेंडर भी हो गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ये पुंगलिया कोर्ट में चला गया, इसलिए हमारा वो काम प्रोजेक्ट का जो मेन जो टेंडर है वो अटका हुआ है। मैं चाहता हूँ डूंगरपुर जी की मेहरबानी हो और उसकी मनोवर्ती कुछ ठीक हो जाए और वो कोर्ट से मामला निपट जाए तो हमारा काम धरातल पर तुरंत शुरू हो जाएगा। अभी तो कुल मिला कोर्ट में अटका हुआ। गेनाराम जी, आप भारतीय जनता पार्टी के लंबे अरसे से जुड़े हो, जो सरकार के 2 साल पूरे हुए उसमें आपके क्या विचार है? बहुत बहुत धन्यवाद अपने रूपाराम जी प्रधान साहब का। आप जनता के बीच में और अपनी सरकार की पूरी उपलब्धि के बारे में आपने पूरी पॉइंट टू पॉइंट बताया, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और सभी ग्रामीण जन या गांव के लोग यहाँ बातें अपने सुनी, तो इनके लिए अपन पूरी सरकार का कि आपने जो 0 से लेवल लेकर के 70% तक पहुँचाया काम, इसके लिए अपन सब शुक्रिया अदा करते हैं। रमाराम जी, आप एक अच्छे भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी के कार्यकर्ता हो, 2 साल आप किस तरह देखते हो? बहुत अच्छा काम हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम कराया है। चोटन के लिए तो बहुत बढ़िया अधूराम जी विधायक साहब ने काम कराया है, और प्रधान साहब ने रूपाराम जी ने भी बहुत अच्छा बात कही कि चोटन में बढ़िया काम हुआ है और आगे भी कोशिश चालू है और काम अच्छा ही होगा। अब जो 3 साल का कार्यकाल बचा उसमें आप क्या अपेक्षा रखोगे अपनी सरकार? ज्यादातर तो पानी की समस्या है, पीने के लिए पानी एक बूंद भी नहीं है। ये जो भी अब ये घोषणा हुई है पानी के लिए, ये जल्दी से जल्दी इसका चालू हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है साहब।